नेटो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में नेटो में शामिल वो तमाम देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं जो यूक्रेन को विध्वंसक वेपन भेज रहे हैं। यूक्रेन के अलावा उन नेटो देशों पर पलटवार करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट हथियार तैयार कर लिया है जो एक साथ यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों में तबाही मचा देगा। आखिर कौन सा है पुतिन का विध्वंसक हथियार जिसने नेटो में खलबली मचा दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का सीक्रेट हथियार, अब मचेगा हाहाकार। नेटो पर बड़ा प्रहार, पुतिन का ब्रह्मास्त्र। नेटो में खलबली मची हुई है, यूरोपीय देशों में खौफ है और यूक्रेन की हालत खराब है क्योंकि पुतिन इस जंग में ऐसे हथियार को उतारने वाले हैं जिसे ना रडार पकड़ पाएगा, जिसके आगे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, फाइटर जेट का वार भी नाकाम हो जाएगा और सैटेलाइट भी उसके हमले को भांप नहीं पाएगा। यानी वो हथियार कब आकर तबाही बरपा देगा, इसके बारे में रूस के दुश्मन को सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिल पाएगा। जिसको लेकर पेंटागन से लेकर नेटो हेडक्वार्टर में दहशत का माहौल है, उस विनाशकारी हथियार के बारे में जान लीजिए, फिर बताएंगे उसकी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसने नेटो में खौफ पैदा कर दिया है। उस हथियार का नाम है KH-50। KH-50 एक मिसाइल है जिसका जंग में पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है और खास बात यह है कि रूस इतनी तादाद में KH-50 मिसाइलें बना रहा है जिससे न सिर्फ यूक्रेन में तबाही मचाई जा सके बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों को भी दहलाया जा सके जो यूक्रेन की मदद में लगे हैं। इसलिए पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि बड़े स्तर पर KH-50 मिसाइल का प्रोडक्शन किया जाए। रूस में KH-50 की कई खेप तैयार कर ली गई। इनसे हमले करने के लिए बस ऑर्डर भर का इंतजार है। KH-50 को ऐसे वक्त में रूस ला रहा है जब यूक्रेन स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से रूस के कब्जे वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो की रेंज 500 से 600 किलोमीटर है। फ्रांस की स्कैल्प EG की रेंज 400 से 600 किलोमीटर है, जबकि KH-50 की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। यानी स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से 3 गुना ज्यादा रेंज। यही वजह है कि नेटो KH-50 मिसाइल को लेकर टेंशन में है कि KH-50 की रेंज में न सिर्फ यूक्रेन आ रहा है बल्कि पूर्वी यूरोप के वो तमाम देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। मॉस्को से यूक्रेन की राजधानी की दूरी 862 किलोमीटर है जो KH-50 की रेंज में आता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की मॉस्को से दूरी 1608 किलोमीटर है। यहां भी मॉस्को से KH-50 बड़ा अटैक कर सकती है। इसी तरह पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 1267 किलोमीटर है। यहां KH-50 से जबरदस्त हमला किया जा सकता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मॉस्को से दूरी 1444 किलोमीटर, जहां KH-50 तहलका मचाने को तैयार है। वहीं नेटो में शामिल हुए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी मॉस्को से 1089 किलोमीटर दूर है, जो आसानी से KH-50 की रेंज में आती है। रेंज के अलावा KH-50 की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ना तो रडार की पकड़ में आती है और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम इसके हमले को रोक सकते हैं, क्योंकि बेहद नीचे उड़ते हुए टारगेट पर सटीक हमला करने में माहिर है। KH-50 करीब 1.5 मीटर लंबी है, जिसका वजन 800 किलो है और 400 से 450 किलो का वॉरहेड लगाने की क्षमता है। टर्बोफिन इंजन वाली इस मिसाइल की स्पीड 700 से 950 किलोमीटर प्रति घंटे है।
वजन में हल्की और तेज स्पीड की वजह से ये NASAMS IRIS-T और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर विध्वंसक प्रहार करके दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने में माहिर है। रूस KH-50 को उतारकर नेटो को करारा जवाब देना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प से रूस को दहलाने की कोशिश की है। लेकिन जब KH-50 की पूरी ब्रिगेड हमले के लिए निकलेगी तो यूरोप में कयामत आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।